दोस्तों ऐसा कौन करता है? नहीं बताइए, पक्की दोस्ती में ऐसा कौन करता है जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के साथ कर दिया। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने पिछली बार ट्रंप के चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी, नारा तक दे दिया अब की बार ट्रंप सरकार, उन प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया नहीं। और उससे भी ज्यादा बुरा जानते हैं क्या हो रहा है? उससे भी ज्यादा बुरा ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नहीं जाएंगे। इसको लेकर चैनल वालों को हेडलाइन बनानी पड़ रही है। दोस्तों गोदी मीडिया के एंकर्स तैयार थे, आधों ने नए सूट सिलवा लिए थे, आधों ने अपने पासपोर्ट की धूल हटवा ली थी, आधों के न्यूज चैनल के संपादकों और मालिकों ने कह दिया था बेटा अपना पासपोर्ट रेडी रखो, टिकट तुम्हारा कभी भी हम अमेरिका का करा सकते हैं, क्योंकि आखिर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को बुलाएंगे और मोदी जी वहां जाएंगे तो वहां से डायरेक्ट अखंड कवरेज के लिए कोई तो स्टार एंकर होना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया के एंकर्स के पासपोर्ट तो धरे के धरे रह गए। गोदी मीडिया के एंकर्स के नए वाले सूट भी पता नहीं कब निकलेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया। मजाक की बात नहीं है दोस्तों, ये बात बहुत सीरियस है। और इससे भी ज्यादा सीरियस ये है कि इस बात को लेकर अब न्यूज चैनल वालों को इस तरह के आर्टिकल छापने पड़ रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने मोदी को क्यों नहीं बुलाया और मोदी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं जा रहे हैं। दोस्तों शपथ ग्रहण समारोह के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक शी जिनपिंग को बुला लिया है। शी जिनपिंग ने हालांकि जाने से मना कर दिया है। सुनने में आया कि उनकी तरफ से कोई, उनके देश से, उनकी सरकार से उनका प्रतिनिधि जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को न्योता ऑलरेडी जा चुका है। दोस्तों मोदी को वहां बुलाया जाए और जल्दी से जल्दी बुला लिया जाए, इसको लेकर कहने वालों ने यह भी कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा ही इसलिए गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर मिलने भी गए थे अमेरिका में अपने काउंटर पार्ट से, और वो भी तब गए थे जब अमूमन वहां पर सब कुछ बंद होता है। मतलब क्रिसमस के वक्त में वेस्ट में कुछ काम नहीं होता है। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक लगभग सारे दफ्तर बंद होते हैं, सब छुट्टी वाले मूड में होते हैं। उस वक्त अचानक से विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां गए तो कहने वालों ने कहा कि वहां पर मनाने के लिए गए ट्रंप साहब को कि जल्दी बुला लीजिए, इतना लेट करेंगे तो मोदी जी को आने में उतनी दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बात बनी है। अब हालत ये हो गई है दोस्तों कि न्यूज चैनल्स वाले भी बाकायदा आर्टिकल छापने लगे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बुलाया। दोस्तों हर लिहाज से ये जो मामला है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का, उसमें मोदी को ना बुलाने का, ये दो नेताओं की व्यक्तिगत दोस्ती से कहीं ज्यादा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप केवल डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। शपथ ग्रहण के बाद 20 तारीख के बाद, 20 जनवरी के बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। और मोदी जी केवल मोदी जी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और जब आप इतने बड़े पदों में होते हैं तो दोस्ती दो नेताओं से ऊपर दो मुल्कों के बीच होती है। तो क्या अमेरिका और भारत के बीच बदलते हुए रिश्तों का कोई संकेत अमेरिका से मिल रहा है? दोस्तों सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, और भारतीयों के लिए क्यों ये चिंता का सबब है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन TV9 की पहले मैं चाहती हूं कि आप ये खबर देख लें कि TV9 ने खबर छापी है। तो TV9 की इस खबर के मुताबिक देखिए, ट्रंप की नाराजगी और शपथ ग्रहण का निमंत्रण। TV9 की इस खबर के मुताबिक दरअसल जब ट्रंप वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की तरफ से थी और डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी यानी कि रिपब्लिकन्स की तरफ से थे, और लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को पुश कर रहे थे कि मोदी जी उनके बहुत खास मित्र हैं। मोदी जी भी कहते रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके बहुत खास मित्र हैं, और दोनों अपनी मित्रता की ऐसी ऐसी फोटोज पब्लिक प्लेटफॉर्म में देते रहे हैं फोटोग्राफर्स को। और ये बताता है कि ट्रंप और मोदी जी के बीच में कितनी गर्मजोशी है। देखिए कैसे गले मिल रहे हैं, मुस्कुराकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब बताइए, मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार ही कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि मोदी इस बार भी ऐसा कुछ करें। पिछली बार भले डोनाल्ड ट्रंप हार गए हो मोदी जी के प्रचार से, लेकिन इस बार ट्रंप को उम्मीद थी कि अब जब मोदी आ ही रहे हैं, जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरा प्रचार सातवें आसमान पर था अमेरिका में, उस वक्त ही मोदी जी अमेरिका गए थे पिछले साल, आपको याद होगा पिछले साल के एंड में। तो उस वक्त ट्रंप ने मीडिया में कहा था कि मोदी उनके दोस्त आ रहे हैं अमेरिका और उनसे उनकी मुलाकात होगी। लेकिन मोदी ने उनसे मुलाकात करने से परहेज किया, जो कि एक सही फैसला है। एक्चुअली में ये फैसला पिछली बार भी लिया जाना चाहिए था। पिछली बार जब मोदी जी ने प्रचार किया, उसके बाद ट्रंप हार गए तो काफी किरकिरी हुई थी मोदी जी की, और इसीलिए मोदी चाहते थे कि ऐसा कम से कम इस बार ना हो। और वैसे भी भारत के लिए ठीक नहीं है ना। अब कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती तो भी भारत को उनके साथ काम करना है, भारत को उनके साथ संबंध अच्छे रखने हैं, और ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन रहे हैं तो भी भारत को उनके साथ संबंध अच्छे रखने हैं ना। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप जब इतने बड़े पदों में होते हैं तो आप व्यक्ति से ऊपर हो जाते हैं ना, आप एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो मोदी ने यह फैसला लिया कि ट्रंप भले ही कह रहे हो कि माई डियर फ्रेंड मोदी इज कमिंग और वो हमसे मिलेंगे, लेकिन मोदी ने उनसे मिलने से परहेज किया, जो कि सही है। और इसी बात को TV9 भारतवर्ष की खबर के हिसाब से
जो ट्रम्प साहब है उन्होंने अपने दिल पे ले लिया। मतलब इस बात पर ट्रम्प साहब ने मतलब एक तरह से नाराजगी पकड़ ली है, मुंह फुलाकर बैठ गए हैं ट्रम्प साहब कि मोदी मुझसे मिलने नहीं आए तो मोदी को अब नहीं बुलाया जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत फैसला है। डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं कि वो किस तरह के नेता हैं, उनके बयानों को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं और इस बार का तो उनका राष्ट्रपति के तौर पर जो कार्यकाल है वो और अहम है क्योंकि उन्होंने बड़े वादे किए हैं अपनी जनता से। तो भारत जिसको वो खुद इतना इंपॉर्टेंट मार्केट मानते हैं, इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर मानते हैं, उसके प्रधानमंत्री को ना बुलाना ये तो ठीक बात नहीं है ना। हालांकि दोस्तों जैसा कि इस खबर में भी लिखा हुआ है और होता भी है कि अगर किसी ने किसी को नहीं बुलाया तो वो अपने मुल्कों के बीच के रिश्तों को थोड़ी उसकी भेंट चढ़वा देते हैं। ऐसे तो ये भी हुआ था कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका ने उनको वीज़ा नहीं दिया था, लेकिन बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी अमेरिका भी गए और उनका भव्य स्वागत भी हुआ क्योंकि तब वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। भाई अमेरिका को भारत से रिश्ते और गहरे करने हैं तो ये सारी चीज़ें साइड करनी पड़ेंगी ना। वैसे ही ट्रंप ने जो किया मोदी के साथ दोस्तों बहुत गलत था। ट्रंप ने प्रचार के दौरान मोदी जी उनसे नहीं मिले, उसकी वजह से अब मोदी को नहीं बुलाया। ये बताता है कि ट्रंप के लिए भारत कितना मतलब किस इंपॉर्टेंस में है। ट्रंप अगर भारत को अपना इंपॉर्टेंट पार्टनर मानते हैं, अगर अमेरिका भारत को इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर मानता है तो उसको ये साबित करना होगा। और दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर मोदी की पॉलिटिक्स के लिए भी ये ठीक नहीं है। भाई मोदी जी की विश्वगुरु वाली छवि है, मोदी जी वॉर रुकवा देते हैं फोन करके। मोदी जी के ट्रंप साहब से भी गहरे संबंध है। बराक ओबामा से तो खैर तू तड़ाक की बातें करते हैं, मोदी जी ने ही बोला था, बराक बराक करके बात करते हैं मोदी जी बराक ओबामा से। और अब ट्रंप साहब के लिए इतना इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति पद का स्वेरिंग इन सेरेमनी है लेकिन मोदी जी वहां नहीं जा रहे हैं, तो ये अच्छा लगेगा क्या मोदी जी को? अब देखिए दोस्तों मोदी जी टीवी पर जब देखेंगे ट्रंप साहब वहां पर शपथ ग्रहण हो रहा है उनका, तो मोदी जी को कैसा लगेगा? दोस्तों आज तारीख है 11 तारीख, 20 तारीख को शपथ ग्रहण है। हो सकता है कि भाई मोदी जी को विशेष निमंत्रण मिल जाए और मोदी ही चले जाएं, लेकिन इतना देर में निमंत्रण मिलना भी गलत है, हर लिहाज से गलत है। भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए ये ठीक नहीं है। इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि जब से ट्रंप जीते उनकी अपनी पार्टी के अंदर एक सुगबुगाहट शुरू हो गई। उनकी अपनी पार्टी के लोग H1B वीज़ा को लेकर खुलकर बयानबाजी करें। मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी, H1B वीज़ा जिसके ज़रिए भारत के जो टेकीज़ हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, और हमारे सॉफ्टवेयर का तो डंका पूरी दुनिया में बचता है, बहुत शानदार काम है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। हमारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी मांग बहुत होती है US जैसे देशों में। तो H1B वीज़ा के तहत 3 साल के लिए, कई बार 6 साल के लिए ये इंजीनियर्स वहाँ जाते हैं और बहुत से लोग हैं जो वहीं बस जाते हैं और फिर वहीं के सिटीजन बन जाते हैं। अब अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट के नाम पर ट्रंप साहब ने चुनाव लड़ा और जीता। अब उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपने कहा था अमेरिका फर्स्ट, तो ये दुनिया जो दूसरे देशों के लोग हैं हमारे देश में आकर हमारे देश के लोगों की नौकरियां खा रहे हैं, हटाइए आप इनको, कैंसिल कीजिए इनका वीज़ा या फिर कम कीजिए, इन पर पाबंदियां लगाइए। तो पहले भी H1B वीज़ा को लेकर ट्रंप की पार्टी के अंदर जो जिस तरह के बयान है वो भारत के लिए अच्छे नहीं हैं। और अब मोदी जी का ना बुलाया जाना या मोदी का ना जाना ये कतई दोस्तों अच्छा संकेत तो नहीं है भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में। और अब तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अब एक राहत भरी खबर आ गई है। हश मनी वाले मामले में अमेरिकी कोर्ट में फैसला सुनाकर फिलहाल उनको जेल जाने से राहत मिल गई है। दोस्तों 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार डेनियल को चुप रहने के लिए $1,30,000 का भुगतान किया था ट्रंप ने। ये आरोप उन पर थे और ये केस उन पर चल रहा था। हालांकि ट्रंप ने इस तरह के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन इस पर अमेरिका की अदालत ने फैसला सुना दिया है। फिलहाल जेल तो नहीं जाना पड़ेगा ट्रंप को। अब उनके पास राष्ट्रपति बनने के पास कई ताकतें होती है राष्ट्रपति बनने के बाद। अब वो ताकत वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई बड़ी राहत खुद को दे देते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ट्रंप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। कम से कम ऐसे हालात में तो उनको मोदी जी को हर हाल बुलाना ही चाहिए था। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।